तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु एंड वी बिकम। ग्रैंड फिनाले के अनाउंसमेंट के साथ एक और बड़ी अनाउंसमेंट हुई और वो थी नोडल सेंटर के अनाउंसमेंट। हाँ, जहाँ पे हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट का ग्रैंड फिनाले होने वाला था और एसआईएच ने हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए चुना एक्सेल इंजीनियरिंग कॉलेज को, तमिलनाडु। हाँ, साउथ इंडिया। हम अहमदाबाद के और हमें जाना था तमिलनाडु। तो अब स्ट्रेस, एंजाइटी और स्लीपलेस नाइट्स के साथ एक और चीज जुड़ गई थी, टिकट्स की टेंशन। तो हमने चीजों को अच्छे से प्लान किया, ट्रेन की टिकट्स बुक करी एंड हम निकल पड़े तमिलनाडु के लिए। 8 दिनों की जर्नी की पैकिंग को रैप करके सुबह के 5 बजे हम पहुंच जाते हैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे और वेट करने लगते हैं हमारी ट्रेन आने का। और यहीं से हमारी जर्नी में आने वाली ट्विस्ट की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि हमारी ट्रेन डायरेक्ट तमिलनाडु की नहीं थी, हम वाया मुंबई जाने वाले। तो हम लोग ट्रेन में बैठे और हाँ, ये वही टी शर्ट इंटरनल हैकाथन वाली। और यहाँ से शुरू हुई हमारी 3 दिन की ट्रेन जर्नी। ट्रेन में मस्ती मजा खाना पीना करने के साथ रात को हम पहुंच जाते हैं सपनों की नगरी मुंबई। दादर रेलवे स्टेशन पे उतर के सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम करते हैं, फोटो क्लिक। हाँ, ये मुंबई की फोटो है। और फटाफट से कैब लेके हम लोग पहुंच जाते हैं लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन पे। हाँ, क्योंकि तमिलनाडु की ट्रेन ये वाले रेलवे स्टेशन पे आने वाली है। तो हम लोग वक्त से पहले पहुंच जाते हैं, तो अपना डिनर विनर कंप्लीट करके वेट करने लगते हैं हमारी ट्रेन के आने का। और रात के 10 बजे हमारी जर्नी फिर से शुरू हो जाती है और इस बार मस्ती मजा खाना पीना के साथ थोड़ा सा डिस्कशन और थोड़ा बहुत काम, ये सब करते हुए 10 तारीख की सुबह हम पहुंच जाते हैं तमिलनाडु। आज था हैकाथन का डे 0। हमारा हैकाथन कल सुबह शुरू होने वाला था, आज एक दिन के लिए रेस्ट और आने वाले 36 घंटों की मेहनत की प्लानिंग के लिए। तो ब्रेकफास्ट के बाद हमने अपना मैक मिनी निकाला और अपना काम शुरू किया। पूरा दिन प्रोजेक्ट पे काम करके कल की एक्साइटमेंट के साथ हम लोग सोने गए। अराउंड 3 आवर्स की स्लीप के बाद हमारा हैकाथन सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और हैकाथन के फॉर्मेट के हिसाब से पहले इनॉग्रेशन होगा और 9:30 बजे से स्टार्ट होगा 36 आवर्स का खेल। स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हमारे 3 इवोल्यूशन राउंड होने वाले थे और हर राउंड एक चेक पॉइंट के जैसा था, जो हमें विनर लाइन के और करीब ले जाने वाला था। पूरा दिन कोडिंग और इतनी मेहनत करने के बाद रात को थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम होता है। 36 आवर्स, थाउजेंड्स लाइन ऑफ कोड एंड हमारे नींद की जंग लड़ती हुई कॉफी के साथ सेकंड डे शाम के 7 बजे हैकाथन एंड हुआ और अब टाइम था रिजल्ट का। अब वेट और ज्यादा हार्ड हो गया था क्योंकि अब फैसले की घड़ी थी। थोड़ी स्पीचेस खत्म हुई और हमें बुलाया गया सर्टिफिकेट के लिए। वेट, तो रिजल्ट? हाँ, ये एक और ट्विस्ट आ गया। पहले सब टीम को सर्टिफिकेट दिया गया, फोटोज क्लिक करी गई एंड फिर से इंतजार करने लग गए। ऑलरेडी दिमाग में लाखों क्वेश्चंस थे एंड सर्टिफिकेट देने के बाद तो अब वो करोड़ों हो गए थे। एंड देन द वेट कम्स टू एंड। विनर्स अनाउंस करना स्टार्ट करते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और फिर हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बारी आई और अनाउंसमेंट हुई एंड वी बिकम अ रनर अप। जानता हूँ, जब जीत के इतने करीब हो और वो तुम्हारे हाथ से छूट जाए, समय थम सा जाता है। मगर वो कहते हैं ना, लाइफ में हिंदी फिल्मों की तरह अंत में सब मिल जाता है, और अगर कुछ छूट जाता है तो वो अंत नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये थी ट्रैवलिंग मेट की अब तक की कहानी और हम लिखने जा रहे हैं अब आगे की कहानी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही बढ़िया कंटेंट आने वाला है। और अगर तुमने अभी भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो ये रही लिंक, जाओ फटाफट से देख लो एंड see you soon.